नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल में मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो सीरीज़ है ये मैं मैस्कुलाइन सीरीज़ बना रही हूँ और आज पार्ट 7 बना रही हूँ। लेकिन मैस्कुलाइन सीरीज़ के बारे में बताने से पहले या मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में बताने से पहले मैं इस महीने जो 7/7 पोर्टल है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी और अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले प्रेजेंट के एक एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगी। ये आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे बार बार चैनलिंग हो रही थी कि मैं आपको 7/7 पोर्टल्स के बारे में इन्फॉर्म करूं। अब क्योंकि मेरे मन में कन्फ्यूज़न था कि मैं क्या करूं। मैं तो ये मैस्कुलाइन सीरीज़ पे बना रही हूँ तो बीच में इसमें पोर्टल की इन्फॉर्मेशन क्यों। तो जब मैं कंफ्यूज होती हूँ तो मैं डिवाइन को उस करंट सिचुएशन के लिए दोबारा से सरेंडर कर देती हूँ कम्प्लीटली। और जिस टाइम मैं वीडियोस बनाती हूँ उससे पहले मैं अपने आप को डिवाइन शील्ड में लेती हूँ, जिससे कि ऐसी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे जो नहीं पहुँचनी चाहिए। और सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो चैनलिंग मुझे होती है वो ही मैं वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड करती हूँ अपने सेल्फ एक्सपीरियंस। जैसे ही मैंने शील्ड के लिए आवाहन किया कि आप जो मुझसे चैनलिंग कराना चाहते हो आप कराइए और मेरी एनर्जी क्लींस करके मुझे प्रोटेक्शन शील्ड दीजिए, तो आज बहुत डिफरेंट शील्ड मुझे मिली है और वो है फायर शील्ड। जो लोग बहुत ज़्यादा असेंड हो चुके हैं, ऑब्वियसली बात है ये एनर्जी ही इस टाइप की है, तो जो भी इस टाइम में इस 7 पोर्टल के टाइम में अपने लिए एनर्जी शील्ड्स मांगेंगे, प्रोटेक्शन शील्ड्स मांगेंगे, तो उनके साथ भी हो सकता है यही हो जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि रिसेंटली हुआ है। तो अभी मैंने इसके लिए मेडिटेशन नहीं किया कि ये क्या शील्ड मुझे मिली है। बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना फायर, वास्तव में जलती हुई आग, ऐसी शील्ड है ये। इसके 11 लेयर्स हैं और साथ ही साथ मरखाबा के अलावा मरखाबा क्या होता है या कबाहा क्या होता है इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं जस्ट इन वर्ड्स को यूज़ कर रही हूँ। तो वो जो 11 लेयर पेटल्स हैं उस शील्ड, जिसे मरखाबा भी कहते हैं, तो मरखाबा के साथ साथ कबाहा, वो जो एनर्जी शील्ड वो पूरे मरखाबा को लॉक करती है और हमें इस शील्ड के साथ साथ यूनिवर्स से लेकर अर्थ तक कनेक्ट करती है। पूरी वो बर्न फायर, जलती हुई आग, पूरा कंप्लीट। और उसमें डायमंड क्राउन आपके हेड पर रखा जाता है। बहुत बहुत अंदर से फायरी फायरी फीलिंग आ रही है और बहुत ब्लेसिंग सी अंदर से एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। नॉर्मल डेज़ के मुकाबले एक डिफरेंट एनर्जी है वो जो बॉडी में फील हो रही है। चलिए, ये तो हुई हमारी की एनर्जी इस टाइम किस तरीके की है। ये 7/7 पोर्टल है। हम पोर्टल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। ये 7/7 पोर्टल है। इस पोर्टल को सीरियस नाम से जाना जाता है। इसे एक्सक्यूज़ मी स्पिरिचुअल सन, इस पोर्टल को आप स्पिरिचुअल सन के नाम से भी जानते हैं या जान सकते हैं। इट मीन्स इस समय में बहुत सारे जो लोग हैं, अगर वो अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं तो इस स्पिरिचुअल सन को विजुअलाइज कर सकते हैं, खुली आँखों से भी और बंद आँखों से भी। मैंने इस स्पिरिचुअल सन को 2015 में विजुअलाइज किया था। उस टाइम मैंने अपनी कुछ वीडियोस में इस बारे में बोला भी है कि मैंने ये गलती की, आप लोग नहीं करना, कि अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें मैंने लिख कर नहीं रखा था उस टाइम। लेकिन जो भी लोग अपना इनर वर्क कर रहे हैं वो अपने
एक्सपीरियंसेस लिखने के लिए एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जो आगे आने वाले टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस स्पिरिचुअल सन को मैंने 2015 में फील किया था, खुली आँखों से विजुअल किया, देखा, और बंद आँखों से भी। अगर आप ज़्यादा असेंड हो जाते हैं और त्राटक करते हैं तो आप इसको खुली और बंद दोनों आँखों से देख सकते हैं, स्पिरिचुअल सन को। तो ये जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत ब्लेस वाली जो फीलिंग है वो मुझे फील हो रही है। और अंदर से एक मैंने कल भी बताया था थोड़ा सा, क्योंकि जब चैनलिंग होती है तो उस टाइम वो अपने आप होती है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो डिवाइन चैनलिंग है और वो होती ही होती है। तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग वाली फीलिंग आ रही है। और बहुत सारे लोग जो अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि उनका रीयूनियन, यहाँ एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो आपका रीयूनियन होना है वो स्पिरिचुअल रीयूनियन होना है। और इसमें भी आपकी डिवाइन मैरिज, स्पिरिचुअल मैरिज, सीक्रेट मैरिज होने के चांसेस 99% हैं। सुनकर आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, लेकिन ये ट्रुथ है। अब इसका इंडिकेशन कैसे मिलता है? जब ये स्पिरिचुअल मैरिज होती है तो आपको ड्रीम्स में इस स्पिरिचुअल मैरिज से रिलेटेड विजन्स दिखाए जाते हैं। वो जो विजन्स होते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं, जैसे आप कोई टीवी ना देखकर आपकी लाइफ सामने देख रहे हैं। क्योंकि टीवी में भी हमें ये एहसास होता है कि हम टीवी देख रहे हैं, या अगर मूवी देखते हैं तो मूवी में भी हमें ये एहसास होता है कि हम मूवी देख रहे हैं। लेकिन जब ये ड्रीम्स या विजन्स आते हैं तो आपको बिल्कुल ये एहसास नहीं होता कि आप ये विजन्स देख रहे हैं। आपको ऐसे लगता है कि ये रियल में हो रहा है। मीन्स ये जो भी हो रहा है आपके सामने, वो चाहे मैरिज के रिचुअल्स हों, वो रियलिटी में आपके साथ हो रहा है और आपकी स्पिरिचुअल मैरिज हो रही है, जो आपके रियल डिवाइन पार्टनर के साथ होती है। और इसीलिए मेरी वीडियोस में आपको बार बार ये बताया जाता है कि आपका रियल डिवाइन पार्टनर कौन है। ये सिर्फ आप ही पता चला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जब आप स्ट्रांगली इनर वर्क करते हैं तो डिवाइन आपके सामने रिवील करते हैं और आपकी स्पिरिचुअल मैरिज कराई जाती है। और इस स्पिरिचुअल मैरिज के बाद ही जो डीएम है, डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है और नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है। उसके बाद आपका फिज़िकल प्लेन में भी रीयूनियन होने के चांसेस 99% ज़्यादा होते हैं। जब आप इस स्पिरिचुअल मैरिज को एज अ विजन्स देखते हैं तो आपको स्टार्टिंग में जो ड्रीम्स आते हैं, तो जिनकी भी स्पिरिचुअल मैरिज होने वाली होगी उनको 2-3 महीने पहले ही, बल्कि कईयों को तो सिर्फ 15 दिन या 1 महीने पहले ही ड्रीम आया होगा कि उनकी ड्रीम में किसी के साथ शादी हो रही है। लेकिन किसके साथ हो रही है ये नहीं बताया जाएगा और ये सीक्रेट रहता है, इसीलिए इसको सीक्रेट मैरिज और स्पिरिचुअल मैरिज भी बोलते हैं। और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो विजन्स आते हैं ये नॉर्मल सपनों की तरह नहीं होते और ये हमारे माइंड के ऊपर अंदर तक इफ़ेक्ट डालते हैं। मेरे साथ जब ये हुआ था तो मैं भी बहुत 3 महीने परेशान हुई थी कि ये क्या मेरे साथ अजीब सा हो रहा है, बार बार एक ही चीज़ सपने में क्यों आ रही है। क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मीन्स आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं और आप अपनी फैमिली के साथ हैं, अपनी फैमिली के, चाहे वो आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, और आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, उस टाइम में इस तरीके के विजन्स आना आपको कई बार मेंटली डिस्टर्ब कर जाते हैं कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि आप इस बारे में जानते नहीं हैं। और जब ये आपको ड्रीम्स आते हैं तो उसमें कोई भी फादर फिगर आके आपको ये मैसेज देती है इस शादी के बारे में कि आपकी शादी कराई जा रही है, और वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको बड़ा अजीब लगता है जब आप अपनी फादर फिगर को उस एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि ये हमारे फादर हैं, मीन्स आपके रियल फादर हैं। लेकिन एक्चुअल में वो आपके रियल फादर कौन से वाले 3D प्लेन वाले नहीं,
वो रियल वर्ल्ड वाले मीन्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाले आपके रियल फादर होते हैं, जो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी जो है मैरिज होने वाली है, स्पिरिचुअल मैरिज। और इस टाइम में बहुत सारे जो डिवाइन सोल्स हैं, मैं यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं दोनों के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरी सीरीज़ है डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में, लेकिन जब चैनलिंग करने के लिए बोला जा रहा है तो मैं कर रही हूँ। तो ये आपकी डिवाइन मैरिज दोनों की आपस में अपने रियल डिवाइन पार्टनर के साथ है, इसे एंजॉय कीजिए। थोड़ी डिफरेंट मैरिज होती है, जो रिचुअल्स होते हैं वो आपको बाकायदा याद रहते हैं। अगर मैं ही सारे रिचुअल्स बता दूंगी तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। किसी अनदर वीडियो में मुझे याद रहा, बिल्कुल याद रहेगा, तो मैं किसी अनदर वीडियो में नेक्स्ट मंथ इस स्पिरिचुअल मैरिज से रिलेटेड पूरी कंप्लीट जो मेरी फीलिंग्स रही थी, जो मैंने विजुअल किया था, वो मैं डाल दूँगी। हालांकि बहुत शॉर्ट में एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, मे बी मैंने वो डिलीट मार दी है, तो अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने चेक नहीं किया है। इस मैरिज को एंजॉय करने के बाद आपको बहुत बहुत प्लेजर फीलिंग आती है, आपकी लाइफ में रेनबो आ जाता है। आप हैप्पीनेस, एक्चुअल में हैप्पीनेस क्या होती है, आप इस चीज़ को सीख जाते हैं और अनकंडीशनल लव की स्टेट में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको किसी से कोई शिकायत नहीं होती और आपकी सोल अपने आप इतनी हैप्पी हो जाती है अंदर से कि उन सब चीज़ों को ईज़िली समझना स्टार्ट कर देती है जो उसे समझ अभी तक नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि आप यहाँ अपने आप को कंप्लीट फील करने लग जाते हैं, और वो जो इनकम्प्लीशन की फीलिंग आपके अंदर इतने सालों से रही है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों, अगर आपने अपना इनर वर्क अच्छे से किया है तो आपकी जब स्पिरिचुअल मैरिज होती है तो आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। अंदर से आपने स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। वो कंप्लीशन आपने आज से पहले कभी भी फील नहीं किया होता है। चलिए, ये एनर्जी तो बात हो गई स्पिरिचुअल मैरिज के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये 7/7 पोर्टल में और क्या होता है। कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी होते हैं जो सरफेस के ऊपर आते हैं, वो अलग अलग एज ग्रुप, यहाँ पर एज ग्रुप में एज वाइज नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पर आपके असेंशन वाइज बोल रही हूँ कि जो ज़्यादा असेंडेड सोल्स हैं, बैलेंस में हैं, उनके साथ अलग एक्सपीरियंस होते हैं, और जो अभी भी असेंड नहीं हुए हैं या अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं किया है या जिन्होंने स्टार्टिंग की है, तो उनके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। इसके बारे में अगर मुझे डिवाइन गाइडेंस मिली तो मैं अलग से चैनलिंग कर दूंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमारे मैस्कुलाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन रह जाएगी। बस मैं इतना कह सकती हूँ, जो मैं करंट एनर्जी फील कर रही हूँ बहुत फायरी एनर्जी है, जैसे एरीज़ की एनर्जी होती है, फायरी फायरी वॉन्ड की एनर्जी होती है। अगर टैरो कार्ड की लैंग्वेज में हम बोलें तो बहुत फायरी फायरी, बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है अंदर से, और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा फील हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। अब हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी के बारे में, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एक सीरीज़ बना रही थी मैं, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में टावर मोमेंट आता है तो उसे हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब हीलिंग की ज़रूरत होती है तो उसकी डिवाइन फेमिनाइन, जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं होती, और डिवाइन मैस्कुलाइन से कांटेक्ट भी करना नहीं चाहती, लेकिन डिवाइन ऑर्डर से और डिवाइन गाइडेंस से, इट मीन्स कि इस टाइम पर डिवाइन खुद फेमिनाइन को विजन्स के थ्रू, अच्छा, मेरी वीडियोस में मोस्टली विजन्स के बारे में भी बोला जाता है। ये विजन्स कैसे होते हैं? कुछ विजन्स आपको ड्रीम्स में आ सकते हैं और कुछ विजन्स आपको खुली आंखों से आते हैं। वो कैसे आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने वर्क में बिज़ी होते हैं, लेकिन अचानक से आपको ऐसे ना मन करता है कि बस आंखें बंद करके बैठ जाओ या सो जाओ, और वो विद इन सेकेंड्स जो आपकी आइज़ क्लोज होती हैं, उतनी देर में आपको वो जो विज़न आता है,
आपको ऐसे लगता ही नहीं है कि आपने कोई ड्रीम देखा है, क्योंकि नॉर्मली कभी भी ड्रीम्स ऐसे नहीं आते। लेकिन क्योंकि वो आपको वो जैसे मेडिटेशन में विजन्स आती हैं, सेम वो ही विज़न दिखाना होता है। इस चीज़ के लिए आपको उतने सेकंड्स के लिए इस 3D वर्ल्ड से आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर कर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया जाता है और फ्यूचर विज़न आपको दिखाया जाता है। स्टार्टिंग में आप लोगों को ये पता नहीं होता कि ये इस तरीके से क्या हो रहा है, लेकिन मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद ही मुझे समझ में आया। इवन कि जब ये विज़न्स आते थे तो कई बार बड़ा अजीब सा एम्बैरस फील होता था कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, रिक्शे में हैं, मेट्रो में हैं, गाड़ी में हैं, कहीं भी हैं, वो विज़न एकदम से ऐसे इतनी तेज़ आता है। इवन कि आप चल रहे हो तो भी आपको आंखें बंद करने का मन करेगा कि आप साइड में खड़े होके 5 मिनट के लिए अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लें, और आपको एकदम से वो क्लियर जो पिक्चर है वो दिखाई जाती है। और कुछ टाइम बाद ही आपको पता चलता है कि वो रियलिटी में हो गया। वो विज़न किसी के भी बारे में आपको दिखाया जा सकता है, किसी अननोन पर्सन की रियलिटी आपके सामने लाई जा सकती है। और जब वो रियल में आपके सामने आता है तब आपको पता चलता है कि अच्छा वो ड्रीम नहीं था, वो एक्चुअल में विज़न था। मीन्स आपको फ्यूचर दिखाया गया था। तो विज़न्स होता है वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस जो आपको एक एज अ वीडियो के थ्रू आपको दिखाई जाती है, क्योंकि सोल वर्ल्ड में आपको ऐसे ही विजुअल करके उस सीन की तरह, कि जैसे हम मूवी में कोई सीन देखते हैं ना, ऐसे ही आपको वो सारा क्लियर जो फ्यूचर में होना है वो ही एज इट इज़ उठा के आपको विज़न में दिखा दिया जाता है। और आपको हैरानी होती है कि एज इट इज़ वही होता है जो आपको विज़न में दिखाया जाता है। तो डिवाइन फेमिनाइन को एकदम क्लियर वो विज़न दिया जाता है, दिखाया जाता है कि ये इस तरीके से हो रहा है, और यहाँ तुम्हारी जो सोल है वो क्रेव कर रही है और तुम्हें अपनी सोल को हेल्प करनी है। और यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइन है वो डिवाइन मैस्कुलाइन को हेल्प करना स्टार्ट कर देती है। डिवाइन मैस्कुलाइन इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि उसकी हीलिंग डिवाइन के साथ साथ उसकी फेमिनाइन भी कर रही है। और इधर जो डिवाइन फेमिनाइन है वो डिवाइन गाइडेंस से अपने मैस्कुलाइन की कंप्लीट हीलिंग करती है, जिससे डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा रिकवर करता है। और ऐसे टाइम में डिवाइन मैस्कुलाइन के जो चक्रास हैं वो अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे प्रोसेस के साथ होती हैं। कभी आप सोचें कि हाँ एकदम से सब कुछ हो जाएगा, एकदम से नहीं होता। जब ये विज़न्स आते हैं, जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने टावर मूवमेंट में जाता है तो इसमें कम से कम 6 महीने से 1 साल का टाइम लगता है, क्योंकि इस समय में जैसे डिवाइन फेमिनाइन की डीप हीलिंग होती है, ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन की भी डीप हीलिंग होती है। और अंदर से उसके जितने भी इनर चक्रास और हायर चक्रास एक एक करके सभी को अलाइन किया जाता है, क्लींस किया जाता है। और अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में, मींस एक मैस्कुलाइन डिवाइन मैस्कुलाइन से डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट कर कर उसे अपनी रियल डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के एक्सपीरियंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा इंट्यूटिव होती है तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझती है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन इंट्यूटिव तो होते हैं, बट वो डिवाइन फेमिनाइन की तरह उतना ज़्यादा इंट्यूशन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड का भी यूज़ करते हैं। तो उन्हें ये एहसास होने लग जाता है कि वास्तव में ये जो भी पर्सन है, ये जो फेमिनाइन एनर्जी है जिसे आप डीएफ कहते हैं, यहाँ मैं दोबारा क्लियर करूँ, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं उस हाफ सोल के पार्ट की बात कर रही हूँ जो 2 एनर्जीज़ में डिवाइडेड है, डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम और डिवाइन फेमिनाइन डीएफ। तो यहाँ पर जो डीएम एनर्जी है, जो फायरी एनर्जी है, उस फायरी एनर्जी को ये रियलाइज़ होता है कि वो जिस दूसरी एनर्जी से मिला था, मीन्स जो बहुत ज़्यादा कूलिंग वाली एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा शांत एनर्जी थी, जिसके पास रहकर उसे बहुत अच्छा लगता था, जिसको वो खुद छोड़कर आ गया, वो वास्तव में उसी की एनर्जी है, उसी का काउंटर पार्ट है। और उसका उससे एक थोड़ा सा अलग एक रिलेशन है। वो रिलेशन ना वो अपनी मदर के साथ फील कर पाता है,
या पाती है, क्योंकि हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ना अपने किसी फैमिली मेम्बर, ना फ्रेंड, ना ही अगर कोई पार्टनर उनसे मैरिड है उनके लिए भी, मतलब सेम वो फीलिंग वो उस हाफ सोल के लिए ही फील कर पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हालांकि जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो इजीली इस जो सोल जर्नी है उसे समझ नहीं पाती है, लेकिन वो इतना समझ जाती है कि कुछ तो डिफरेंट है, जो इस तरीके से बार बार इतने सालों से डिवाइन ने मेरे साथ इस पर्सन का लिंक बना कर रखा है। मैंने इतना इस लिंक से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की, अपने आप से इस लिंक को दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ये लिंक है कि मुझसे दूर जा ही नहीं रहा। इस टाइम पर वो एक्सेप्टेंस के मोड में आता है और अपनी इस जर्नी को एक्सेप्ट करता है, मीन्स अपने इस रिलेशन को एक्सेप्ट करता है, उससे भागना छोड़ देता है और वो ये मानने लग जाता है कि हाँ, इस रिलेशन में कुछ तो है, और भले ही वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है, लेकिन जब धीरे धीरे हीलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है और चक्रा अलाइन होने लग जाते हैं, तो डिवाइन मैस्कुलाइन मीन्स डीएम को ये समझ में आने लग जाता है क्लियरली कि हाँ, उस फेमिनाइन एनर्जी की, उस मेरी डीएफ की, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक वो ही है जो मुझे कंप्लीट कर सकती है। यहाँ उस इनकम्प्लीशन का एहसास डिवाइन मैस्कुलाइन को, डीएम को हद से ज़्यादा होता है, और वो महसूस करता है कि हाँ, अगर मेरी एनर्जी से कोई एनर्जी मैच कर सकती है तो वो डीएफ एनर्जी ही है, और उसे बहुत ज़्यादा अपनी डीएफ की याद आने लग जाती है। यही रीज़न है जब मैस्कुलाइन की लाइफ में कुछ होता है तो डिवाइन फेमिनाइन को साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, और अगर डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में कुछ होता है तो डिवाइन मैस्कुलाइन को साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। और ये जो एनर्जी गेम है या एनर्जी लेवल है, ये दोनों की ही लाइफ में जब से वो अपना बर्थ लेते हैं और जब तक उनकी डेथ होती है, इवन कि अगर किसी कारण से दोनों में से किसी एक डिवाइन पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी सोचो ज़रा, मतलब ये एनर्जी लेवल कितना स्ट्रांग होता है कि डेथ होने के बावजूद भी वो एनर्जी, वो पार्टनर आपको फील होता है। मीन्स आप खुली आंखों से उस पार्टनर को देख पाते हो। बहुत डिफरेंट है ये, मतलब जो जर्नी है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन जिनके साथ ऐसा होता है वो जानते हैं कि हाँ, कि ये कितनी पेनफुल जर्नी है और कितनी ब्लेस्ड जर्नी है। मीन्स दोनों ही, जितना ज़्यादा पेन है उतनी ही ज़्यादा ब्लेस्ड है। और यहाँ पर जो डीएम है, डीएम की फुल अवेकनिंग हो जाती है और वो मेंटली इस चीज़ के को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, अगर वो किसी के साथ खुश रह सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डीएफ के साथ खुश रह सकता है। और जैसे ही उसका थॉट चक्रा ओपन होता है तो वो पूरा माइंड में प्लान बनाता है कि वो अपनी डीएफ से इस बारे में बताएगा कि तुमने जब मुझसे कुछ कहना चाहा तो मैंने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब ये ट्रू है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये सब उसके ख्याली पुलाव होते हैं, क्योंकि हिम्मत अभी भी नहीं होती है। जब तक पूरे 7 चक्रास एक्टिवेट नहीं हो जाते हैं और बैलेंस की एनर्जी नहीं आ जाती है, अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आ जाता है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और ना ही जो डीएम है वो अपनी मन की बातें अपनी डीएफ को बता पाता है। तो यहाँ थ्रोट चक्रा ओपन होने के बाद वो पूरी तैयारी बन जाती है कि अब तो बस डीएफ से मिलना है और अपने बारे में बताना है कि मैं अपने रिलेशन की सच्चाई जान गया हूँ। लेकिन अभी भी वर्क होना बाकी है। इस टाइम में कई बार क्या होता है कि इन दोनों एनर्जीज़ का एक मिनी यूनियन होता है, लेकिन अभी एनर्जी कम्प्लीटली बैलेंस नहीं है, तो वो नाम के लिए होता है और वो फिर दोबारा से
सेपरेशन में आकर अपनी इस हीलिंग को कंप्लीट करते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि अपने हीलिंग पीरियड में, और मेनली किसको कहा जाता है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, डीएम एनर्जी है, वो तो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन जो डीएफ एनर्जी है वो थोड़ी चुलबुली होती है, तो वो अपने आप को कंट्रोल करने में थोड़ा सा मुश्किल पाती है। मीन्स उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और यही कारण है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, और बार बार रीयूनियन के लिए वो कोशिशें करती है, लेकिन नाकाम कोशिशें होती हैं। और गलती से अगर हो भी जाता है तो वो सेपरेशन उतना ही लॉन्ग हो जाता है, फिर पूरा प्रोसेस दोबारा से होता है। मीन्स दोबारा से वो ही इनर वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर डीएम की दोबारा से डीप हीलिंग होगी, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो दोनों एनर्जीज़ यूनाइट नहीं होंगी। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस और संयम रखने की ज़रूरत होती है अपनी इस जर्नी में। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल आपकी मैरिज की जर्नी नहीं है। मैं बार बार अपने उसमें बताती हूँ आपको कि ये आपके कंप्लीशन की जर्नी है। ये एक सोल के कंप्लीशन की जर्नी है कि कैसे वो सोल दो अलग अलग बॉडीज़ में हैं तो वो कैसे यूनाइट हो। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि ये जो एनर्जीज़ हैं वो किसी भी रूप में हो सकती हैं। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ के एनर्जी के रूप में होती हैं। नहीं, ये किसी भी रूप में हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये एनर्जी क्रेव करती है अपने हाफ पार्ट से यूनाइट होने के लिए, तो वो सारी स्टेजेस दोनों ही सोल को फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इसीलिए इस जर्नी को बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की जर्नी कहा जाता है, जहाँ हम स्टेट में आ जाते हैं कि हमें दूसरे से कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ़ और सिर्फ हम देने वाले भाव में आ जाते हैं कि हम अपने आप को कम्प्लीटली गॉड को, डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, अपने सोल पर्पस में लग जाते हैं, और अपने डिवाइन पार्टनर को अनकंडीशनली लव करना स्टार्ट कर देते हैं। तब हमें इस स्टेज में आकर जब हमारे सारे चक्रास अलाइन हो जाते हैं तो हमें क्रेविंग भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी डिवाइन मर्जिंग करा दी जाती है, और उस समय पर जब सारे चक्रास मैस्कुलाइन एनर्जी के बैलेंस हो जाते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन से डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल मर्जिंग कराई जाती है। और इस सोल मर्जिंग से पहले जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो डिवाइन मर्जिंग महसूस करते हैं, उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन के साथ सोल मर्जिंग महसूस करते हैं। ये जो सोल मर्जिंग है वो एक्चुअल में ऐसी ही फील होती है जैसे दो बॉडी पार्ट्स यूनाइट होकर एक बॉडी, कंप्लीट बॉडी बन रहे हैं। तो जो भी इस स्टेज तक आते हैं वो इस ब्लेस्ड फीलिंग को काफ़ी टाइम तक फील करते हैं और खुश होते हैं अंदर से कि हाँ, आज मैं कंप्लीट हो गया हूँ, या आज मैं कंप्लीट हो गई हूँ। क्योंकि यहाँ जेंडर नहीं रहता, यहाँ मेल या फीमेल वाली चीज़ नहीं रहती, वहाँ आप एक हो गए हो, वननेस में आ गए हो, और आपको अब अपने दूसरे डिवाइन पार्टनर से अर्थ प्लेन पर भी यूनाइट होने की इतनी क्रेविंग नहीं होती, क्योंकि आप ये जान जाते हो अरे हाँ, हम तो कभी अलग थे ही नहीं, हम तो एक ही थे, बस ये इल्यूज़न था। वो आपका इल्यूज़न पूरा डैमेज किया जाता है, पूरा एक झटके से तोड़ा जाता है, और आपको क्लियरिटी दी जाती है कि देखो, जो इतने सालों से आप इनकम्प्लीशन फील कर रहे थे वो सारा आपका इल्यूज़न था, आप तो स्टार्टिंग से ही एक थे। और वो फीलिंग उस दिन के बाद से आप हमेशा आपको कंप्लीट, अपने आप को कंप्लीट फील पाते हैं, और एक अंदर एक प्लेजर एनर्जी 24 घंटे आपके अंदर वेव करती रहती है। मीन्स आप अंदर से अपने आप को इतना खुश पाते हैं कि चाहे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपको ये अंदर से पता होता है कि हाँ, सब ठीक है ना। आप जिस भी रूप में डिवाइन को प्यार करते हैं, आप उस रूप में कि हाँ, मुझे मालूम है सब ठीक है, आपने जो मुझे नॉलेज दी है उससे मैं इतना जान गया हूँ कि गलत तो कभी कुछ होता ही नहीं है।
और हम अलग हैं ही नहीं। ओके, इट्स ओके, थैंक यू। और आप इतना ग्रेटिट्यूड पे करते हो, इतना ग्रेटिट्यूड पे करते हो, आप खुद अपने ऊपर हैरान होते हो कि मैं जो कभी किसी को थैंक यू ना बोलने वाला, या मैं कभी किसी को थैंक यू ना बोलने वाली, अब हर किसी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर किसी को, यूनिवर्स को थैंक यू, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, नेचर को, सबको थैंक यू बोलना सीख जाते हो। और आप इस ग्रेटिट्यूड के बारे में बाकियों को भी नॉलेज देते हो कि हमें सभी चीज़ों के लिए, चाहे कंडीशंस कितनी भी वर्स्ट हो, हमें यूनिवर्स का थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लर्निंग कर रही है। और जब ये आप कंप्लीशन फील करते हो तो बहुत जल्द उसके बाद डिवाइन आपकी फिज़िकल यूनियन भी उस आपके डिवाइन पार्टनर से कराते हैं। और जैसे आपकी ये डिवाइन मर्जिंग एक मैस्कुलाइन की अपनी फेमिनाइन से होती है, उसको साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, वैसे ही जब आप फिज़िकली यूनाइट होते हो, फिज़िकली इन द सेंस जब एक दूसरे के सामने आते हो, क्योंकि आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग आपकी फ़िज़िकल यूनियन होती है, और आप अपने पार्टनर से यूनाइट होते हो, और तब आपको ये पता चल चुका होता है कि हाँ, आप कितने ब्लेस्ड पर्सन हो, और आप डिवाइन से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हो, और आपको टाइम टू टाइम वो सारी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स। और तब आपको अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस पता चलती है, और आपको फिर वो टाइम भी याद आता है जब आप कभी माइंड में सुसाइड करना चाहते थे, और आपको तब रिग्रेट फील होता है कि सच में अगर मैं ऐसा कर लेता तो मैं इस ब्लेस्ड फीलिंग में कभी नहीं आ पाता। और अपने आप को बोलते हो कि अच्छा हुआ मैंने वो बैड स्टेप नहीं लिया, आज के लिए इतना। आगे की जर्नी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन सुनकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे भी बताते हुए बहुत प्लेज़र फील हो रहा है। आज की जो एनर्जी है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड वाली और डिफरेंट एनर्जी है। ईश्वर से प्रार्थना करूँगी बहुत जल्द ही आप सभी के रीयूनियन हो जाएं, और वो भी परमानेंट रीयूनियन, कि आप हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो जाएं। गॉड ब्लेस यू।